Hello everyone, welcome to Abhiveda, and in this lecture we will discuss about facts about the universe and solar system and planets. Okay, let's begin with the first slide. Facts about universe. First point is we cannot imagine about the actual size or expansion of the universe. इसका मतलब ये हुआ कि यूनिवर्स का कितना साइज है और इसका एक्सपेंशन कहाँ तक है हम कभी इमेजिन नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता. नेक्स्ट है आपका स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी. इस यूनिवर्स के स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं. ओके, और थर्ड पॉइंट, ये पूरा जो यूनिवर्स है उसका 4% जगह ऑक्यूपाई करता है सारे सेलेस्टियल बॉडीज़. मतलब कि स्टार्स, प्लैनेट्स और नेबुला वगैरह जो भी हैं वो बस 4% एरिया ही ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी सारे खाली हैं. ओके, जैसे ये पूरा स्क्रीन है, यूनिवर्स है, और इसमें मात्र 4% एरिया, यहाँ पे छोटा सा एरिया 4% एरिया स्टार प्लैनेट्स ऑक्यूपाई करते हैं, बाकी सब खाली है. नेक्स्ट है यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ये भी फैल रहा है. इसका डाया ऐसा बताया जाता है 10⁸ लाइट ईयर है. 10⁸ लाइट ईयर. ओके, डाया यूनिवर्स का. और हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सी है. ओके, 100 बिलियन गैलेक्सीज इन द यूनिवर्स. ओके, नेक्स्ट है, और हर एक गैलेक्सी में एवरेज 100 बिलियन स्टार हैं और टोटल नंबर ऑफ स्टार यूनिवर्स में 10⁻22 स्टार्स हैं. इसको याद कर लीजिएगा. ओके, 10⁻22 स्टार्स इन द यूनिवर्स. सोलर सिस्टम पे आते हैं. ये कॉमन पॉइंट है. सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट है और 1000 ऑफ स्मॉलर हेवनली बॉडीज, एस्ट्रॉयड, मेटरॉइड्स, ये सब है. नेक्स्ट है आपका द साइज ऑफ सोलर सिस्टम हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट अबाउट 10⁵ AU, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट. हमारे यूनिवर्स का साइज, सोलर सिस्टम का साइज 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है. और 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है अर्थ टू सन का डिस्टेंस जो होता है 15 करोड़ है लगभग, वो 15 करोड़ डिस्टेंस है. तो 10⁵ एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये हमारे सोलर सिस्टम का साइज है. सन हमारे सेंटर पे है और पूरे सोलर सिस्टम का मास का 99.9% मास सन के पास है. और कंपेयर करें तो जैसे 1 kg है, 1 kg का अगर पूरा सोलर सिस्टम है तो अगर 10 kg का सोलर सिस्टम है तो 100 ग्राम का आपका बाकी सारे प्लैनेट्स वगैरह हैं. ओके, तो प्लैनेट्स वगैरह मात्र 100 ग्राम के, मतलब 0.1% में है, और बाकी सारे आपके सन जो है वो आपका 99.9% मास कंटेन करता है. नेक्स्ट है मरकरी जो है वो नियरेस्ट प्लैनेट है. देन वेनस, अर्थ, मार्स, फिर एस्ट्रॉयडल बेल्ट आता है, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून, एंड देन क्यूपियर बेल्ट जिसमें हमारा प्लूटो रहता है. अल्टीमा थ्योरी जो पिछले लेक्चर में बताया था वो भी क्यूपियर बेल्ट में ही है. एंड 1000 ऑफ एस्ट्रॉयड्स रिवॉल्व द सन, और बहुत सारे एस्ट्रॉयड जो हैं वो सन को रिवॉल्व करते हैं. ये सीक्वेंस वाइज में लिखा हुआ है: मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून. ओके, नेक्स्ट है मरकरी सबसे छोटा प्लैनेट है और जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है. प्रॉक्सिमा सेंचुरी ये नियरेस्ट स्टार है हमारे अर्थ से और सोलर सिस्टम से, और एंड्रोमेडा गैलेक्सी ये हमारा नियरेस्ट गैलेक्सी है. ओके, नेक्स्ट है फैक्ट अबाउट सन. ये तो पॉइंट बता चुका हूँ कि पूरे सोलर सिस्टम का 99.9% मास सन के पास ही है, 0.1% में बाकी सारे हैं प्लैनेट्स वगैरह. सन का डाया 14 लाख किलोमीटर है और इसका कंपोजिशन देखते हैं. 71% हाइड्रोजन है यहाँ पे, 26.5% हीलियम एंड 2.5% अदर एलिमेंट्स. ये हीट और लाइट प्रोड्यूस करता है ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन्स, और हाइड्रोजन कन्वर्ट होता है हीलियम में. सरफेस टेम्परेचर 6000 अप्रॉक्स बोलते हैं, 6000 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे लिखा हुआ एक्यूरेट 5778 केल्विन और 5504.84 डिग्री सेल्सियस. और सन का सबसे ज़्यादा हॉट जोन होता है कोर, जिसका टेम्परेचर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस. नेक्स्ट है सन का जो शाइनिंग सरफेस होता है उसे हम कहते हैं फोटोस्फेयर, एंड द आउटर थिन लेयर ऑफ हॉट गैसेस इज कॉल्ड द कोरोना. ओके, और कोरोना विजिबल होता है सोलर इक्लिप्स के दौरान जो रिंग की तरह दिखता है. ओके, नेक्स्ट है आपका कि सन से कुछ एक्सप्लोजन होता है, इतना ह्यूज न्यूक्लियर फ्यूज़न होता है, तो वहाँ से कुछ आपका जो हॉट एटम्स हैं वो एस्केप करते हैं सन को और स्पेस में निकलते हैं. ठीक है, ग्रेविटी को ओवरकम करके स्पेस में आते हैं वहाँ के कुछ हॉट एटम्स,
और वो स्पेस में ट्रैवल करते हैं। ओके, उन्हें हम कहते हैं सोलर फ्लेयर्स। ओके, सोलर फ्लेयर्स समझ के होंगे, जैसे कुछ ब्लास्ट किया और वहाँ से कुछ हीट वहाँ से निकल के सन से और फिर स्पेस में ट्रैवल करना, उसे हम सोलर फ्लेयर बोलते हैं। दीज सोलर फ्लेयर्स लीव डार्क स्पॉट ऑन द सन। और ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं कुछ डार्क स्पॉट सन पे छोड़ देते हैं, उन्हें हम लोग सन स्पॉट कहते हैं। और जब ये सोलर फ्लेयर्स हमारे अर्थ पे पहुंचता है तो ये कुछ इफ़ेक्ट्स दिखाते हैं, जैसे कि ऑरोरा बोरेलिस एंड ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस। ओके, जो ऑरोरा बोरेलिस है वो नॉर्थ पोल पे होता है और ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस ये साउथ पोल पे होता है। ऑस्ट्रेलिया साउथ पे है तो ऑस्ट्रेलिस साउथ पे होगा, बोरेलिस आप याद कर सकते हैं जो बचा वो नॉर्थ पोल पे। नेक्स्ट मरकरी पे आते हैं। मरकरी क्लोजेस्ट प्लैनेट है टू द सन, ये स्मॉलेस्ट है, हल्का है और इनके पास कोई मून नहीं है। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये 2 घंटे दिखता है बिफोर सनराइज। सनराइज से पहले 2 घंटे आपको मरकरी दिखाई देगा। ठीक है, इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है और ना ही कोई गैस होता है यहाँ पे। सारे गैस इतना ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे कि सारे उड़ गए सन के हीट के कारण। CO2 N2 कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ना पानी है तो लाइफ भी नहीं है। इसे डिस्कवर किया गया था गैलीलियो गैली के द्वारा और इसका कलर है ग्रे। वेनस पे आते हैं। ये हॉटेस्ट प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे 95% CO2 है। ये ब्राइटेस्ट भी है और नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम द अर्थ। प्लैनेट से सबसे करीबी प्लैनेट यही है। ओके, और ये समझ गए होंगे हॉटेस्ट है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जैसे पृथ्वी पे कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है तो गर्मी बढ़ रहा है। अब सोचो वहाँ पे 95% है तो कितना ज़्यादा गर्मी होगा। ये हीट को ट्रैप कर लेते हैं, बाहर निकलने ही नहीं देते हैं, तो बहुत ज़्यादा गर्म है और चमकता भी है बहुत ज़्यादा। ओके, इसे मॉर्निंग और इवनिंग स्टार कहते हैं। इसे वेल्ड प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत थिक क्लाउड कवर है कार्बन डाइऑक्साइड के। नेक्स्ट है आपका, इसको ट्विंस ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। ये क्लॉकवाइज रोटेट करता है यूरेनस की तरह, बाकी सब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं और यूरेनस क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं। कोई पानी नहीं, इनका कलर होता है ब्राउन और ग्रे कलर है। अर्थ पे आते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट अमॉन्ग द इनर प्लैनेट एंड 5th ओवरऑल। इनर प्लैनेट में ये सबसे बड़ा है, मतलब मरकरी, वेनस, अर्थ और मार्स, ये चारों में सबसे बड़ा हमारा अर्थ ही है। और ओवरऑल 8 में ये हमारा अर्थ 5वें नंबर पे आता है। द ओनली प्लैनेट विच हैव वाटर एंड लाइफ, ये तो पता ही होगा। टाइटल टिल्टेड एट 23.5 डिग्री, 23 डिग्री पे झुका हुआ है और 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं अपने एक्सिस पे रोटेशन करने में। 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड। इसकी स्पीड होती है 1610 किलोमीटर पर आवर और रेवोल्यूशन के लिए 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं और स्पीड होती है इसमें 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड। ओके, ये फैक्ट है, याद कर लीजिएगा तो सही रहेगा। डेंसेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे ज़्यादा डेंस है हमारा अर्थ ही। नेक्स्ट आते हैं मून पे। इसका डाया आपको दिया हुआ है 3475 डाया है इसका और हमारे अर्थ से डिस्टेंस है इसका 2 तरह का। इलिप्टिकल ऑर्बिट में ऑर्बिट करता है तो अपोजी जो है आपका 4,60,000 मैक्सिमम डिस्टेंस है और 3,64,000 पेरीजी। ओके, तो ये मिनिमम डिस्टेंस है अर्थ से और एवरेज 3,80,000 बोलते हैं, 3,84,400 एवरेज। इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम लगभग सेम ही है। रोटेशन के लिए लेता है अपने एक्सिस पे 27 दिन 7 घंटे और ये मून का हम ओनली 59% सरफेस देख सकते हैं। इसकी हाईएस्ट पॉइंट है माउंट लेबनिट्ज, 35,000 फीट इसकी हाइट है और इसकी मास है 1/4 ऑफ द अर्थ एंड ग्रेविटेशन है 1/6 ऑफ द अर्थ। सुपर मून, ब्लू मून, ब्लड मून, पिंक मून, ये कुछ पॉइंट्स हैं अर्थ के बारे में, मून के बारे में। सुपर मून तब होता है, सुपर नाम से ही लग रहा है कि सुपर मतलब काफ़ी बड़ा दिखेगा और ये कब दिखता है जब ये सबसे करीब होता है अर्थ पे, पेरीजी पे दिखेगा, जब इसकी डिस्टेंस अर्थ से 3,64,000 किलोमीटर होगी। ब्लू मून तब होती है जब एक ही महीने में, एक ही कैलेंडर मंथ में आपको 2 बार जब फुल मून आते हैं तो उसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लड मून तब कहते हैं जब आपको ग्रहण लग जाए, चंद्र ग्रहण लगता है और तो तब ये रेड दिखाई देता है, लाइट नहीं पहुंच पाती है डायरेक्टली सूरज का और ये रेड दिखाई देता है। ओके, पिंक मून, ये नॉर्थ अमेरिका में सुपर मून को ही कहा जाता है पिंक मून।
नेक्स्ट है हमारा मार्स, नोन एज रेड प्लैनेट ड्यू टू रिच आयरन, रेड सॉइल्स एंड पिंक स्काई। ओके, यहाँ पे आयरन बहुत ज़्यादा है इनकी मिट्टी में, और इसकी साइज़ है हमारे अर्थ से आधी, और एक थिन एटमॉस्फेयर है यहाँ पे, और यहाँ पे भी पोलर आइस कैप्स मिलेंगे आपको, वॉल्केनोज मिलेंगे जो कि एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। इसके 2 मून्स हैं, फोबोस और डेमोस। फर्स्टली डिस्कवर किया गया था गैलीलियो गैली। स्ट्रॉडल बेल्ट पे आते हैं, मार्स के बाद स्ट्रॉडल बेल्ट ही आता है। यहाँ पे 1000 ऑफ एस्ट्रॉइड्स यहाँ पे रिवॉल्व करते हैं अराउंड द सन, और 5000 से ज़्यादा एस्ट्रॉइड अभी तक आइडेंटिफाई किए गए हैं। ये इरेगुलर शेप के होते हैं और इनका टाइम टेबल भी ठीक नहीं होता, अपने हिसाब से चक्कर लगाते रहते हैं पत्थरों की तरह। ओके, डेब्रिस होते हैं, और ये वैसे हैं कि जैसे प्लैनेट बन नहीं पाए वैसे चीज़ हैं ये, जो प्लैनेट बन नहीं पाए उनका टुकड़ा है ये। नेक्स्ट आता है जुपिटर, ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, और ये गैसियस है प्लैनेट है, हम इस पर खड़े नहीं हो सकते हैं, और इसे विंटर प्लैनेट भी कहते हैं। टेम्परेचर -148 डिग्री सेल्सियस होता है। गायनेमेड लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, वो जुपिटर पे ही है, जुपिटर का ही सैटेलाइट है आपका। ओके, गायनेमेड। फास्टेस्ट रोटेशन है इसकी पूरे सोलर सिस्टम में, 10 घंटे में चक्कर लगा लेता है अपने एक्सिस पे, और फर्स्टली डिस्कवर बाई गैलीलियो गैली, इसका भी गैलीलियो गैली ने डिस्कवर किया था। कलर है इसका ब्राउन, ऑरेंज और टैन कलर का मिक्सचर है। सैटर्न हमारा सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट है, और इसका टाइटन जो है वो लार्जेस्ट सैटेलाइट, मतलब सैटर्न का लार्जेस्ट सैटेलाइट है टाइटन। ओके, इसको डिस्कवर किया गया था गैलीलियो गैली के द्वारा ही 1610 में, और सैटर्न के पास सबसे ज़्यादा सैटेलाइट हैं 82, और इसका कलर है गोल्डन ब्राउन एंड ब्लू ग्रे। यूरेनस पे आते हैं, इट इज़ ग्रीनिश इन कलर बिकॉज ऑफ मीथेन, यहाँ पे मीथेन बहुत ज़्यादा इसलिए इसकी कलर ग्रीनिश है। डिस्कवर इन 1781 बाई सर विलियम हर्सल, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा था, सर विलियम हर्सल। यूरेनस हैज़ लार्ज इंक्लिनेशन सो दैट इट अपीयर्स लाइंग डाउन, और काफ़ी ज़्यादा झुका होता है इसलिए ऐसा लगता है ये सोया हुआ है। इट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ रिंग। ओके, नेपच्यून पे आते हैं, फारदेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सबसे अंत में यही आता है, और टेम्परेचर काफ़ी कम है, और ब्लू कलर के होते हैं, नेपच्यून ब्लू कलर का है। सिमिलर टू यूरेनस नोन एज ट्विंस, यूरेनस की तरह ही दिखता है इसलिए यूरेनस का ट्विंस बोलते हैं नेपच्यून को। और यहाँ पे मीथेन के रिंग्स हैं, सब 0 टेम्परेचर पे, काफ़ी ठंडा है यहाँ पे। और डिस्कवर किया गया था जोहान गॉटफ्राइड गैल इन 1846। 2-3 लोग मिलकर इसको डिस्कवर किए थे, लेकिन इनका नाम सबसे पहले आता है। ओके, और बाकी सारे का आपको, ये आपका नेपच्यून हो गया और यूरेनस, तो इन दोनों का अलग है, लेकिन बाकी सब का गैलीलियो ने डिस्कवर किया है, बाकी सारे प्लैनेट का। और ये वेनस पे आता है, इनको भी गैलीलियो ने नहीं किया था, कुछ लोगों ने मिलकर इसको डिस्कवर किया था। ओके, चलिए लास्ट स्लाइड पे आते हैं। तो यहाँ पे लास्ट मैंने मेंशन किया है कि लिस्ट ऑफ प्लैनेट है अकॉर्डिंग टू देयर मास, साइज एंड डेंसिटी। ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि आपको सारे प्लैनेट्स का नाम दे देगा और पूछेगा कि इसको मास के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, साइज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए, डेंसिटी के अकॉर्डिंग अरेंज कीजिए। तो देखते हैं, सबसे पहले मास के अकॉर्डिंग अरेंज किया हुआ है। सबसे बड़ा सबसे भारी हमारा जुपिटर ही होगा, सबसे बड़ा है तो सबसे भारी होगा, ठीक है। फिर आता है सैटर्न, सेकेंड लार्जेस्ट है तो सैटर्न ही आएगा मास में। फिर नेपच्यून आएगा, और फिर यूरेनस, और फिर हमारा अर्थ आता है। इनर प्लैनेट में सबसे पहले अर्थ आएगा, फिर वेनस, मार्स, मर्क्यूरी। ओके, और साइज़ के हिसाब से यहाँ पे देखते हैं जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। ओके, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये चारों जैसे ही हमारा आउटर प्लैनेट स्टार्ट होता है तो सबसे पहले ऐसे ही स्टार्ट होता है ना, मर्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, फिर जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो यूरेनस, सैटर्न, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, ये एक लाइन से चारों हो ही गए। फिर आता है हमारा अर्थ, वेनस, मार्स एंड मर्करी। ओके, तो सबसे साइज में भी छोटा हमारा मर्करी है, मास में भी छोटा है, और डेंसिटी पे आते हैं हम लोग। डेंसिटी सबसे ज़्यादा अर्थ का है। ओके, ये याद करने वाली पॉइंट है, सबसे ज़्यादा डेंसिटी अर्थ का है। फिर आता है मर्करी, और फिर वेनस, मार्स, नेपच्यून, जुपिटर, सैटर्न एंड देन यूरेनस एंड देन सैटर्न। सबसे लास्ट में आपका सैटर्न आएगा। ओके, तो इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। और यहाँ पे एक पॉइंट और है, यहाँ पे नेपच्यून का डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, इसलिए नेपच्यून का यहाँ पे मास ज़्यादा है यूरेनस से, साइज़ यूरेनस से छोटा है। ओके, यहाँ पे नेपच्यून का मास ज़्यादा है जबकि साइज छोटा है यूरेनस से, लेकिन मास ज़्यादा है क्योंकि इसकी डेंसिटी ज़्यादा है। ओके, तो इसको आप याद कर लीजिएगा। ओके, so here is the end of video. See in the next video about earth, we will discuss about earth in details.